लिक्विडिटी स्वीप विप कर चुका है। ये के ऊपर है नेचुरल गैस। अभी तो कुछ बना नहीं। अ, यहाँ पे हाँ लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, तो यहाँ पे एंट्री थी इसकी। छोटा सा ट्रेड था, लेकिन ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वापस आया यहाँ पे, लिक्विडिटी स्वीप, एंट्री। यहाँ पे अटकेगा अभी ये, यहाँ पे थोड़ा सा अटकेगा, और इसके बाद लेकिन ये सारा ना, ये सेलिंग वाला एरिया है, अनमिटिगेटेड एरिया है ये। तो देखो, अगर कोई ट्रैप रैप बने और यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड बने तो अच्छा बनेगा। ये पूरा ये सेलिंग, ये अनमिटिगेटेड एरिया है, तो गिरेगा तो जरूर, मतलब पुल बैक तो आएगा यहाँ से, तो एक बार ऊपर जाएगा, इधर से एम वेम बनेगा तो गिरेगा फिर। इसकी एंट्री निकल गई, इसकी एंट्री यहाँ पे थी, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यहाँ पे एंट्री थी। छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री बनती है इसकी। अभी लोगे तो ये सप्लाई है यहाँ पे। एंट्री ने हमेशा पुल बैक में ढूंढा करो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने तो पुल बैक पे एंट्री। इधर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, दोनों साइड ही हुआ है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इधर भी हुआ है। ठीक है, तो इधर का इस वाले एरिया में अटका है, फिर ऊपर गया है। अभी तो ये अपने इसी एरिया पे, सप्लाई एरिया पे है। इसके ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से फॉल हुआ, कुछ फेल्ड वाला पैटर्न बनाया तो गिर जाएगा। तो अभी तो कोई खास एंट्री है नहीं इसमें। क्रूड क्रूड में एंट्री थी, लेकिन अभी निकल गया है। और सिल्वर बहुत ऊपर गया है। सिल्वर ने अच्छा एंट्री किया है। अच्छा, कल ही इसने ब्रेक कर दिया था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सीएसडी पे रिटेस्ट, अप मूव। गोल्ड, अच्छा ये गोल्ड में तुमने बनाया है ये चैनल? 5 मिनट में अगर आप जाके देखोगे तो चैनल सही है सर। हम्म। सॉरी सर, मैंने एक्सआई में ड्रॉ कर दिया। हम्म। गोल्ड का भी मूव निकल गया है। यस सर, मूव निकल गया। अभी तो कहीं पे भी कुछ कुछ बन नहीं रहा है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में बन सकता है, देखते हैं अभी क्या करता है। जी सर।
आज तो ये रेंज में ही रहा है, आज तो इसने कुछ किया ही नहीं है, इसी में घूम रहा है ये, इसी एरिया में। ये वाला कैंडल है, इसी में घूम रहा है ये। इसने अभी तक तो हाई भी ब्रेक नहीं किया। और ऊपर भी सप्लाई बना हुआ है, सप्लाई एरिया है ये। ये यहाँ पे लेकिन अटकेगा ये यहाँ पे अटकेगा। क्लैरिटी इसके बाद ही आएगी, अगर ये गिरेगा ना तो इसको ब्रेक होना जरूरी है, तभी कुछ क्लैरिटी आ पाएगी। चलो तुम अपना ड्रॉ करो निफ्टी में 15 जुलाई के स्टार्टिंग से स्क्रीन शेयर करूँ ले सर? लेते हैं। हाँ स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी ना सर मेरे को? हाँ, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, तो तुम कर लो, मैं इस पे आ जाता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन हटा देता हूँ। स्टॉप प्रेजेंटिंग। प्रेजेंट नाउ अब कौन से वाली करनी है क्या? मैंने इसमें से जून से लगाया है सर। पहले तो नेचुरल गैस का कल ट्रेड या कब बना था ट्रेड वो देखो, कैसे बना था वो जोन मार्क करो। नेचुरल गैस का या निफ्टी का? ये निफ्टी कैसे है? निफ्टी भी कर लेते हैं, पहले एक नेचुरल गैस का मार्क करो। ओके सर, ओके। एंड नेचुरल गैस, उसका रिवर्सल कहाँ से आया था? नेचुरल गैस ये एमसीपी 1 आवर में अगर जाएंगे ना सर, सॉरी, ये हाँ, ये जो अपसाइड का मूव आया ये आया कहाँ से है? मैं इसे टेम्परेचर चेंज करके फिबोनाची चेंज हो जाता पड़ी बात है, ये यहाँ पे गलती से ऊपर हुआ निफ्टी के चक्कर में। रिमूव इम्प्रूवमेंट्स, वन आवर का चार्ट, इसमें चार्टिंग होने वाला था। ये यहाँ से हटता है सर। ठीक है, यहीं से मूव आया था, ये पीछे से पता क्लियर हो गया तो फिर क्यों, क्या बना हुआ था ये? ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है सर। हम्म, थोड़ा सा तो फर्स्ट टाइम में तो वहां से मूव आएगा। जी सर, क्योंकि यहाँ पे पहले भी आया है तो अनमिटिगेटेड एरिया था, तो इसलिए हम्म यहाँ पे आके एक बार बाइंग तो आनी थी। हम्म इसकी एंट्री कैसे बनेगी अगर बाइंग के देखेंगे तो? इसकी सर, ये वाले की सर, ये हम्म 1 आवर में अपन ने ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है। हम्म पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक अपना कंटिन्यूअसली बीओएस मार्क नहीं करना पड़े। ये 1 आवर का है, अभी मैं 5 मिनट में जाके 5 मिनट में जाके एक बीओएस देखूंगा और वहां पे अगर मेरी मूविंग एवरेज और सब कुछ फेवर में हो तो मैं ले सकता हूँ, हम्म छोटे से स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। इसमें कौन कौन से जोन बने हुए हैं अभी देखो, और कोई ऑर्डर ब्लॉक ऊपर बना हुआ है सेल साइड में?
एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था वो मिटिगेट हो गया है, वो कौन सा है? मतलब वो अब ब्रेकर ब्लॉक बन गया है वो। पहले वो ऑर्डर ब्लॉक था, वो ब्रेकर ब्लॉक बन गया है सेल साइड के लिए। हम्म। पूरा ग्रीन तक आएगा ना? नीचे गिरा है ये तो। हम्म। तो ये इसके ऊपर चला गया, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। जी सर, वापस से मुझे यहाँ पे ही लोचा हुआ, हम्म। ये यहाँ तक ही आएगा। हाँ, ये अगर ड्रॉ कर लेते तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। और सप्लाई एरिया बना हुआ है, अभी ये ऊपर जा रहा है। जी सर। तो जाके पुल बैक तो करेगा, लेकिन अभी नीचे सपोर्ट बना हुआ है, ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो जी सर, देखना पड़ेगा अभी। तो आपने ये मार्क किया हुआ है डबल एम से, हम्म। डबल टॉप से, ये वाला एक है, और एक ये यहाँ पे भी ये सेलिंग आई है यहाँ पे, ये वाले वीक के हिसाब से। हम्म। ठीक है। अ, अब निफ्टी का आज का सारा एक्सप्लेन करो ट्रेड। जी सर। बताओ क्या क्या स्ट्रक्चर बना हुआ था, टारगेट कैसे बनेगा, और कहाँ पे एंट्री होगी? ये ग्रीन वाला अपना ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, क्योंकि ये पे सभी मूविंग एवरेज वगैरह सब सेलिंग साइड है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रीन कैंडल मूव ऑर्डर ब्लॉक की तरह देंगे। और जो ये गैप डाउन हुआ है, वो गैप डाउन काउंट होता है इम्पल्सिव मूव में ही, तो ये इम्पल्सिव मूव आया ही है यहाँ पे, तो वो ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ऑर्डर ब्लॉक बन गया। और ठीक फिर है। अब यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम्म। पुल बैक कहीं होगा और वहां पे बीओएस और ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, तो वो होगा। हम्म। ये बात, ये हुआ, बीओएस हुआ। अब एंट्री कहाँ पे होगी हमारी? मेरे हिसाब से एंट्री यहाँ तो होनी चाहिए। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ है 1 मिनट में? जी सर, हम्म। ठीक है, उसको ब्रेक किया फिर एंट्री। ये बीओएस हुआ और ऑर्डर ब्लॉक बनेगा यहाँ पे। ये हम्म। बीओएस हुआ था यहाँ पे, तो इसका लास्ट कैंडल ये वाला हम्म। है। तो ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया, ये वहीं से सीआईएसडी से उसको टेस्ट करके नीचे गिर गया ये। तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे बनना है, तो ये बीओएस हुआ तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो, ये ऑर्डर ब्लॉक तो आया ही है। नहीं नहीं, ये बीओएस तो ये ऑर्डर ब्लॉक तो जब ये बीओएस हुआ है तब हुआ है ना ये, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया है। ओके। हाँ, ये वहीं से सीआईएसडी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी जहाँ से हुआ है ना, उसी को टेस्ट करके नीचे गिर गया है ये। हाँ, ये एक रीटेस्ट कैंडल बना था ना ये, ग्रीन कलर का। जी सर, दूसरी टाइप ये वाला। हम्म। ये वाला नहीं बना, नीचे जो बना हुआ है जब ये ऑर्डर, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। हाँ, ये ओके, ग्रीन। इनसाइड बार। हाँ, इसको इसने रिटेस्ट किया, ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वाला एरिया हो गया ना, मतलब ऐसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही हुआ है यहाँ जी से। सर, जी इसी सर, को समझ गया। हाँ रिटेस्ट किया, तो यहाँ पे ऐसे भी।
ऐसा भी बिल्कुल। केस कई बार हो जाता है। एक और चीज बनी है इसमें, रेंज का, हाँ ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, ये ग्रीन जो कैंडल्स बन रहे हैं ना, तो फिर उसी का उसका वापस ब्रेक डाउन हो गया था। लेकिन ये भी ठीक है, जो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ उसी को रिटेस्ट कर किया इसने, ग्रीन कैंडल बनाया, तो वहां से फॉल हो गया ये। लेकिन तुम ये नोट डाउन कर लेना कि ऐसा भी होता है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं जाता और ये उसी जोन को रिटेस्ट करके फिर नीचे गिर जाता है या अपसाइड चला जाता है, तो उसमें इनसाइड बार कैंडल बनेगा, ऐसा जैसे तुमने अभी एरो लगा रखा है। ठीक है, तो इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, मतलब 1 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा ट्रेड हम मतलब हम फिर वेट करेंगे कि एंट्री कैसे लेनी है। तो एक एंट्री ऐसे भी बनती है जैसे इसमें बनी हुई है। ओके सर, मैंने इसका कई, फोटो डाउनलोड कर दिया सर। हाँ कहीं तुम उसमें फिर वेट करो कि ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा तब मैं शॉर्ट करूंगा, तो ऐसे भी एंट्री होती है कि ये रिटेस्ट करके डायरेक्ट निकल जाता है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि कैंडल कैंडल देखो, दोनों अच्छी कैंडल बनी है, मतलब पूरा एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, तो जनरली एंगल्फिंग कैंडल बनती है या लिक्विडिटी सीप वाली कैंडल बनती है वो। तो कॉन्सेप्ट वही है, तुमने बिगर टाइम फ्रेम में देखा कि इम्पल्सिव मूव आया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, मूविंग एवरेज के नीचे था प्राइस, तुमने फिर क्या किया, शॉर्टर टाइम फ्रेम में चले गए, वहां पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, उस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में उसने सीआईएसडी से ही रिटेस्ट करके वो नीचे चला गया, मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे ही है। ठीक है, तो तुमने अपना एंट्री ले ली और उसमें ट्रेड अपने टारगेट तक ट्रेल कर लिया, जो भी उसका टारगेट है। ठीक है, तो ऐसे ये ट्रेड बनेगा। और एक और रूल है कि अपना मूविंग एवरेज देखा करो, मतलब दोनों 5 मिनट और 1 मिनट में जब सेम रहता है तो फिर हमारी एंट्री अच्छी हो जाती है। तो 5 मिनट में भी डाउन में था और 1 मिनट में भी। जी सर, स्लोप अच्छा था। हम्म, तो मूविंग एवरेज अपने दोनों टाइम फ्रेम के अगर मैचिंग होंगे ना तो वो तुम्हारा ट्रेड अच्छा जाएगा। जी सर, ये CISD इसलिए बना हुआ है क्योंकि CISD चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मतलब कि इसका मतलब ये है कि पहले कि यहाँ पे पहले बाइंग का या इसका हाँ बोल रहा था, यहाँ पे कंफर्म हो गया कि सेलिंग ही होने वाली है, हाँ, वो इसीलिए। पहले ऊपर जा रहा था फिर ये यहाँ से डाउन हाँ, स्टार्ट हो गया। इसलिए CISD की एंट्री बनेगी। हम्म, स्टार्ट करूँ सर? हाँ, तो ये इनसाइड बार जनरली बनता है, तो वहां से तो भी तुम देख सकते हो। 5 मिनट का होना सर इसमें? हम्म, कल का भी तो बना था, कल का क्या था ट्रेड, कल का। कल का आपने मुझे बता दिया सर। चलो मैं फिर इन सबकी फोटो खींच के, मैं मंडे टू फ्राइडे की इस बार फोटो खींच के कल प्रिंट करके लगाने वाला हूँ। अच्छा, तो 1 जुलाई का देख लो। ये सर जून का है, 2 जून से स्टार्ट किया है, तो भी जितना होगा होगा, बाद में आगे कंटिन्यू मैं कर दूंगा। अच्छा, ठीक है, तो लेकिन मुझे, हमें तो थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में पहले देखना पड़ेगा ना, हमें जी क्या सर, पता। मैं बार रिप्ले लगा के लगाना चाहता था इसलिए कि मुझे डेट की वजह से इशू ना हो आगे पीछे करने में। हम्म, ये ऑर्डर ब्लॉक बना है 5 मिनट में, और ये ऑर्डर ब्लॉक बना है 5 मिनट में, और इसके बाद क्योंकि ये जो गैप डाउन हुआ है वो इम्पल्सिव मूव में काउंट होगा इसलिए, पर हम्म, इसमें अभी तक ऊपर आया नहीं है, वापस ऑर्डर ब्लॉक या किसी भी चीज हम्म, में आया नहीं। हम्म, बात ये तो कर रहा हूँ। हाँ 1 मिनट में तो जाओगे, 1 मिनट में आ गए। सर 1 मिनट में। हम्म, अगर इसमें अगर अपन चाहे तो पहले से ही FBG मार्क करना है तो FBG मार्क करके रख सकते हैं। हम्म, बहुत छोटा FBG बने यहाँ पे ये वाला। हम्म।
अभी तक इसमें कोई एंट्री बनी नहीं है, अगर अपन चाहे तो एक एंट्री ये देख सकते थे कि ये वाली, नहीं सर ये भी एंट्री नहीं बनेगी। इसमें एक छोटा वाला ऑर्डर ब्लॉक ये बन सकता है सर, नहीं बन रहा है तो अगर इसे डोजी पकड़ोगे तो ही ये बनेगा ये वाला। यहाँ पे तुमने शायद बिगर टाइम फ्रेम मिस कर दी है। 1 आवर में देखो क्या बना हुआ था, या कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं था, अनमिटिगेटेड एरिया तो नहीं था ये कोई। जी सर। हाँ ये अनमिटिगेटेड एरिया था, तो यहाँ से तो बाइंग आ गई ये गिर के। ये अनमिटिगेटेड एरिया था पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला। ये वाला क्योंकि ये वाली यहाँ पे एलएस हुआ है, तो एक बार यहाँ पे ऊपर गया था तो ये इस वजह से, और ये यहाँ पे पहले भी एक बहुत स्ट्रांग बाइंग आई थी लिक्विडिटी स्वीप करके, ये एरिया में आया, वापस से लिक्विडिटी स्वीप के यहाँ पे टच किया और वहां से ही ऊपर जा रहा नीचे नीचे से बनेगा, ये जो व्हाइट कैंडल व्हाइट लाइन है ना नीचे आएगी ये, है। जी सर। यहाँ पे आएगी। हाँ तो ठीक है, अब इसको टच किया इसलिए ऊपर जा रहा था। जी सर। तो अब देखो, पहले 5 मिनट में जाओ। 5 मिनट में गया सर। तो 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया है। यस सर। ठीक है, लेकिन ये अपना ना अनमिटिगेटेड एरिया पे भी पहुंच गया है। तो शॉर्ट का तो फिर हम तभी देखेंगे जब ऊपर से जाके कुछ कंफर्मेशन मिलेगा। शॉर्ट का तभी हम देखेंगे, और लॉन्ग का भी तब देखेंगे जब मूविंग एवरेज से कंफर्मेशन आएगा, तो लॉन्ग का देखेंगे। तो लेकिन इसने लॉन्ग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था जी ये सर। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख के इसका देखो 1 मिनट में एंट्री बन रही है क्या। दिखाओ, ये यूएस हुआ। हाँ, इसमें लॉन्ग इसलिए देखेंगे क्योंकि नीचे अपना ना अनमिटिगेटेड एरिया पे था, बिगर टाइम फ्रेम के बाइंग एरिया पे। ये यूएस हुआ। हम्म यूएस के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक। हाँ ये रेड वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ये सर ये रेड वाला ही ऑर्डर ब्लॉक बनेगा क्योंकि अपन बाइंग का साइड देख रहे हैं इसलिए। हम्म ये ऑर्डर ब्लॉक, ये भी यूएस। अभी इसकी ठीक है। छोटे स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे 1 मिनट में, उसके हम्म बाद ये यहाँ पे, ये अपन ही यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना, बीओएस हुआ। अब 1 मिनट में देखो बीओएस कहाँ पे हो रहा है। अच्छा 1 मिनट में ये, हाँ यहाँ पे बीओएस हुआ। तो ये अब कहाँ पे इसने पुल बैक करके कहाँ एंट्री दी है देखो। ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा रेड वाली कैंडल, हम्म। ये रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अच्छा तो यहीं पे इसने एंट्री दी है, एंट्री तो बनी है इसमें। जी सर। एंट्री बनेगी यहाँ पे सर, क्योंकि सारे मूविंग एवरेज का इसमें स्लोप अपना साइड में नहीं था, इसमें स्लोप अपने साइड में हो गया, इसलिए 1 मिनट में यहाँ पे एंट्री बनेगी। हाँ लिक्विडिटी स्वीप भी करके गया है ये नीचे सर, से। और डब्ल्यू का स्ट्रक्चर बना हुआ हम्म है, सॉरी ट्रिपल बॉटम, 1 2 3, 1 2 3। तो एंट्री तो बनी है। ये सर एंट्री बनेगी। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट देखो। टारगेट ये डे का हाई है सर। ये गैप, हाँ टारगेट भी आ गया। जी सर। तो कई बार ना ये देखना पड़ता है कि नीचे अनमिटिगेटेड एरिया तो नहीं है, मतलब तुम अगर शॉर्ट कर रहे हो तो ऊपर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है लेकिन नीचे बाइंग जोन पे पहुंच गया था ये। जी सर, अनमिटिगेटेड एरिया था तो वहां पे पहुंच गया। हाँ, और फिर इसने ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया 5 मिनट में,
फिर हमने 1 मिनट में जाके कंफर्मेशन पे एंट्री ले ली। टारगेट हमारा ऊपर तक का। ठीक है, ये हो गया क्लियर। जी सर। हाँ, तो ये क्लियर हो गया। तो इसका ध्यान रखना, कभी भी ऐसा हो सकता है कि कहीं तुम शॉर्ट ट्रेड लेने लग जाओ इसमें। वैसे भी शॉर्ट का बना ही नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं नीचे। तो वो हो गया था, ऊपर से ही हुआ था, लेकिन 1 मिनट में कोई एंट्री नहीं बनी। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे के ट्रेड पे। देखो अब आगे कोई ट्रेड बना है तो। रिमूव ड्राइंग्स करूँ? हम्म। मूविंग एवरेज का स्लोप हमारे फेवर में था जब जब हमने एंट्री ली। जी सर। अभी मूविंग एवरेज का स्लोप फेवर में नहीं था, पर ये बोल सकते कि आ, ये यहाँ पे भी कोई ट्रेड बनेगा नहीं 5 मिनट के अकॉर्डिंग। वापस आया है, ये यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा ना सर? यहाँ पे जो ये ट्रेड क्या बना है, इसने नीचे ब्रेक, पहले 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये 5 मिनट तो में ये सर 5 मिनट में इसने नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। जी सर। ठीक है, लेकिन ये किस जोन से रिवर्स हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो नीचे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था ना, ये जो ये वाला जोन जो इसने रेंज बना के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे। जी और सर। वहां पे एक पिवट वो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है छोटा सा। हाँ, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और उसके ऊपर एक पिवट वाला ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है तुम्हें? जी सर। यहीं से इसने रिटेस्ट करके गया है ऊपर। ये इसने ना ट्रैप वाला सेटअप बनाया है, ये नीचे ब्रेक डाउन किया और ऊपर चला गया। ये कौन सा सेटअप सर? ट्रैप वाला सेटअप बनाया है इसने, नीचे फेक ब्रेक डाउन किया और ऊपर चला गया। नीचे ब्रेक डाउन करके ऊपर चला गया। ऐसा तब होता है जब नीचे लिक्विडिटी हो। तो कई बार ये ऐसा सेटअप बनाता है, ब्रेक डाउन करेगा या ब्रेकआउट करेगा। अगर ऊपर लिक्विडिटी होगी तो ब्रेकआउट करेगा, लिक्विडिटी लेगा, नीचे आ जाएगा। ऐसी सेम इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, वो अपना लो ब्रेक किया और नीचे से लिक्विडिटी ली, लोगों को ट्रैप करके ऊपर आ गया सीधा। यहाँ पे सर ये अपना पिवोट ऑर्डर ब्लॉक पहले से मार्क था 5 मिनट का, तो ये यहाँ पे आपको इसमें एंट्री कहाँ से होगी सर यहाँ पे? नहीं, पहले ये व्हाइट लाइन का लो सही से मार्क करो जो इसने ब्रेक किया है। जो ऊपर व्हाइट लाइन बनाई है ना तुमने, उसको जो जोन इसने ब्रेक किया है वो मार्क करो। ऊपर ब्रेक किया है इसने। ऊपर जो जोन ब्रेक किया नहीं, वो? हाँ, नीचे नीचे जो ब्रेक डाउन किया है इसने, एरिया जो ब्रेक डाउन किया है ना, वो देखो। सा, सारे लाइनें हटा दो पहले। हटा दिया। हाँ, अब एक सिंगल लाइन ड्रॉ करो जो जहां से ये ब्रेक डाउन आया है। ब्रेक डाउन आया है? हम्म। कहाँ से ब्रेक डाउन? नहीं, यहाँ पे नहीं आया ना ब्रेक डाउन। यहाँ पे सर? लाइन तो बनाओ पहले, लाइन नीचे नीचे करो और नीचे लाओ। और इसने लो तोड़ा है ना अपना, तभी तो ब्रेक डाउन आएगा। हाँ, ये तो ये ब्रेक डाउन आ गया। ठीक है, ये जो रेड कैंडल बना है यहाँ पे शॉर्ट सेलर एक्टिव हो गए होंगे। यस सर। ठीक है, लेकिन नीचे बना हुआ है हमारा पिवट वाला ऑर्डर ब्लॉक। जी सर। वो पिवट वाला ऑर्डर ब्लॉक किसी और कलर पे मार्क कर दो। हाँ, ऐसे केसेस में तुम शॉर्ट मत करना अगर नीचे कोई बाइंग एरिया बना हो ना, और ब्रेकडाउन आ रहा हो। क्योंकि अगर लिक्विडिटी नीचे है ना, तो बहुत बार ऐसा होता है ये फेक ब्रेकडाउन देके लिक्विडिटी ग्रैब करता है और वापस ऊपर चला जाता है, जैसे इस केस में हुआ। तो इसने ब्रेकडाउन किया, लोगों को ट्रैप किया, लिक्विडिटी ली और ऊपर चला गया वापस। ठीक है, एंट्री कहाँ पे बनेगी? एंट्री 1 मिनट में देखो कहाँ पे बनेगी।
ये पैटर्न लेकिन याद रखना, ये ट्रैप वाला, इसके कंडीशन होती है कि अगर कोई जोन ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है, अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो उसके ऊपर कोई लिक्विडिटी अगर एरिया है, और अगर या ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसके नीचे लिक्विडिटी एरिया है, तो मार्केट जनरली वहां से लिक्विडिटी लेगा और रिवर्सल कर देता है ट्रैप करके। ठीक है, इसको बेसिकली इंड्यूसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे लोगों को ना फंसाया गया है, इंड्यूस किया गया है, ब्रेकडाउन किया, शॉर्ट सेलर आए, उनको ट्रैप किया, वापस ऊपर चला गया। तो 1 मिनट में एंट्री देखो इसकी कैसे बनेगी। लेकिन सर इसमें ऐसा, जैसे कि मैं एक नॉर्मली बात पूछूं सर कि मैं होता तो भी मैं थोड़ा यहाँ पे सोचता कि भाई यहाँ पे सेल कर दी, तो सर मतलब डायरेक्ट ब्रेकडाउन ब्रेकआउट आउट पे अपन डायरेक्ट सेल नहीं करते, इसलिए यहाँ पे अपनी सेलिंग नहीं होगी ना सर, तो और कोई रूल भी लगेगा? हाँ वो भी है। वो भी रूल लगेगा, और एक रूल और लगेगा कि मूविंग एवरेज ऑर्डरली नहीं है। देखो 1 मिनट में क्या इसकी सेलिंग बनी थी, तो उससे भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मान लो इसने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वो हमने 5 मिनट में मान लिया, लेकिन क्या इसकी सेलिंग 1 मिनट में बनी है? नहीं तो सर, वन नहीं मिनट बनी। में हाँ, तो 1 मिनट में बना ही नहीं है। 1 मिनट में तब बनती जब ये वाली रेड कैंडल के नीचे एक रेड कैंडल और बनती। हम्म और अगर ऐसे केसेस में दोबारा वो स्ट्रक्चर का रीगेन हो जाता है ना, तो वहां पे फिर एंट्री बन जाती है। तो इसने स्ट्रक्चर रीगेन किया तो लॉन्ग का ट्रेड बनेगा ये। जहां से इसने ब्रेकडाउन किया था ना, जब इसने दोबारा से उसी वापस स्ट्रक्चर में उसको रीगेन कर लिया, तो वहां पे फिर एंट्री बनेगी। इसने रीटेस्ट किया, एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया है, और उसी को ऊपर ब्रेक किया तो एंट्री है। हम्म यहाँ पे एंट्री बनेगी सर? अ, नहीं, जब जोन इसने वापस रिकैप्चर कर लिया, ये यहाँ से भी बन सकती है, क्योंकि ये रेंज इसने ब्रेक करके ये CISD वाला एरिया बना हुआ है जहाँ पे तुमने एरो लगाया था, चेंज इन जी स्टेट ऑफ जी सर, डिलीवरी। जी सर। तो यहाँ से भी बन सकती है, लेकिन हाँ, जहां से ऊपर इसने ब्रेक करके फिर एक इनसाइड बार कैंडल बनाया ना, तो उसका हाई टूटेगा तो एंट्री बनेगी। इसको तुम 30 सेकंड में देख सकते हो, तो वहां पे एक कंफर्मेशन आएगा। नॉर्मली ना ये ऐसा कभी हो ना, वो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होके दोबारा वापस वो रीगेन हो जाए, तो फास्ट मूव आता है बहुत, जैसे इसमें आया फास्ट मूव। ये वाले भी इसमें काफी बनते हैं ये सेटअप निफ्टी में। सर ये जो सेटअप है वो उसके फेलियर की चांसेस कितना परसेंटेज है, मतलब सक्सेस का और फेलियर की चांसेस? ये वाला फेल नहीं होता ना, ये तो ब्रेकआउट हंड्रेड फेलियर। परसेंट 100% काम करता ही है, हाँ ये तो अगर सही पहले कैलकुलेशन हो तो। हाँ ये तो पहले ट्रैप करके आया है लोगों को, रिटेलर्स को पहले ही फेल्ड पैटर्न बना हुआ है। ओके। नहीं, मैं बीओएस वाले की बात करूँ सर, बीओएस वाले की। बीएस में भी हमारा डबल कंफर्मेशन रहता है, तो उसका जो मतलब सक्सेस रेशियो है वो 95% है। तो क्योंकि डबल हम कंफर्मेशन लेते हैं ना, और विदाउट जोन के तो हम करते ही नहीं है, तो जोन वोन कहीं बनेगा, डबल कंफर्मेशन आएगा, तो तब जाके मतलब पहले 5 मिनट में आएगा, फिर 1 मिनट में आएगा, तो स्ट्रॉन्ग उसमें कंफर्मेशन रहता है, तो इसलिए फेलियर रेट कम है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके वेरिएशन काफी बन जाते हैं। जैसे आज एक वेरिएशन देखा, ठीक है, फिर भी ये रिवर्सल वाला वेरिएशन देखा, जो हमारा ऊपर का ट्रेड बना, उसमें शॉर्ट का ट्रेड नहीं बना, ऊपर का बन गया, तो ये नीचे बाइंग एरिया था। फिर अभी एक एक ये वेरिएशन देखा जिसमें ये इंड्यूसमेंट वाला ट्रेड बना हुआ था, ये फिर वाला, हाँ, ये वाला।
इसमें ये फेड वाला स्ट्रक्चर बन गया। तो ये अलग अलग टाइप के पैटर्न्स हैं। ये फेड वाला ये काफी बनता है ये, तो इसलिए हमेशा ना ध्यान रखना है। वैसे भी हम 2 स्टेप में लेते हैं तो एंट्री हमारी बनेगी नहीं, लेकिन हाँ अगर दिख रहा है कि रिवर्सल हो रहा है और ऐसे मान लो कहीं बाइंग जोन से हो रहा है और ब्रेक डाउन करके हो रहा है, तो फिर एंट्री अप साइड की बन जाएगी और वो ट्रेड तुम्हारा अगर ले लोगे तो बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि फेल्ड पैटर्न होता है ना तो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन रहता है वहां पे। ओके, ये डबल यहाँ पे भी मतलब एक अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर है। एक हम्म एक बॉटम मेरा, दूसरा बॉटम इस साइड का। हम्म हम्म हम्म। मैं अभी 5 मिनट में आया, 5 मिनट में अभी कोई वो बना नहीं है, खाली वो पीक बनी है। ये वापस से बीओएस पे आ गया। तो यहाँ पे जो ट्रेड बनेगा सर, यहाँ पे तो कोई ऐसा ट्रेड बनेगा नहीं, क्योंकि तो डायरेक्ट सीधा सीधा चला गया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना चाहिए तो बनेगा ट्रेड। देखो हुआ है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो यहाँ हुआ है। पे बीओएस कौन जो लो ब्रेक होना चाहिए, फिर तो ये हाँ वाला लो ये इसने कैंडल का लो लेना पड़ेगा। ऊपर से नहीं नीचे से तो बीओएस हुआ है ना, ये देखो। हाँ ये बीओएस हुआ है, ये अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया है ऊपर से गिर के, ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। जी सर, वो बात एकदम सही है सर, पर मैं ये देख रहा था कि ये सेल का तो कोई ट्रेड बनेगा नहीं अपना। नहीं सेल का नहीं बनेगा, सेल में बीओएस नहीं हुआ। यस, वही पूछा था। अभी ये वापस अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया, लिक्विडिटी स्वीप थी, हाँ और ऊपर चला गया ये मार्केट क्लोज हो नेक्स्ट गया। डे। हाँ नेक्स्ट डे ऊपर ही खुला ये था। 15-25 का हुआ था, मार्केट ने अच्छा खासा ऊपर खुला, या तो और ऊपर गया, फिर वापस लिक्विडिटी स्वीप थी और फिर नीचे आ रहे। हाँ तो अभी 5 मिनट में अब हुआ है यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। यस सर। कहाँ पे लगाऊँ सर, यहाँ पे लगाऊँ? हाँ यहाँ लगा लो। ये ये अपना ये ये वाला जोन चल रहा था ब्रेकर ब्लॉक पर, ये ऑर्डर, ये पिवोट ऑर्डर ब्लॉक वाला, ये यहाँ हाँ पे आएगा ना तो ये अपना वो हो जाएगा। ये अपना पिवोट ऑर्डर ब्लॉक का पिवोट ब्रेकर ब्लॉक काउंट होगा। हाँ ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, अभी देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। ये बीओएस ये आया यहाँ पे, और इसका ये अब 1 मिनट में आ जाओ ना, 5 मिनट में तो हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नीचे का। 5 5 मिनट में बीओएस ऐसा हुआ ना सर, मतलब ये वाला जोन जो ब्रेक था, ये वाला लो था, ब्रेक करके। हाँ लेकिन इसका नीचे विक लेंगे ये रेड कैंडल का। हाँ ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, अब 1 मिनट में देखो एंट्री कहाँ बनेगी इसकी, बन रही है या नहीं बन रही। और इसमें जरूरत है सर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने की, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रखना है। ऑर्डर ब्लॉक हाँ ये ऊपर वाला ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया इसका। ये वाला सर, ये वाला ये डोजी का यहाँ से मूव आया था, इसलिए ये वाला हाँ डोजी ये का। हाँ ये अब देखो 1 मिनट में बनती है क्या इसकी एंट्री। यहाँ से नीचे आया, और ये 1 मिनट के अंदर अ, नहीं अब तो हम वहीं से काउंट करेंगे ना जब हमारा वो कंफर्मेशन हुआ था, तो अब तो इसको चलने दो जो ये 1 मिनट में चार्ट चल रहा है। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और अपने जोन तक अगर आता है तो देखते हैं क्या करता है, या तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देख। अभी आया है, अभी आया, पर मूविंग एवरेज अपने फेवर में नहीं है 1 मिनट के अब अंदर। ये अब ब्रेकआउट ये हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। ये ऐसे हुआ सर, और करता हूँ। ये व्यूअर्स यहाँ पे हुआ है, ये यहाँ का लो, वीक का लो कैलकुलेट करते हैं अपन। हाँ वीक का लो ये होगा। अब इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद अगेन ये डायरेक्ट गिर गया, तो अ, इसने बस वही सीआईएसडी वाले एरिया में ही एक छोटा सा इसने रिक्वेस्ट ये इसको ब्रेक किया है। ये वाला। हम्म,
और वापस से जो नीचे का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। हाँ मतलब ये टारगेट था इसका पहला, तो इसने टारगेट दे दिया। ये वाला, क्योंकि ये यहाँ से पहले बाइंग भी आई थी, तो ये लिक्विड एलएस वाला भी काम करे, इनमिटिगेटेड भी था। हम्म, अभी ये वापस पूरी की पूरी ड्राइंग चेंज करके डिलीट करता हूँ, नहीं डिलीट नहीं करता सर, कुछ चेंजेस करते हैं। ये वाला जो बीओएस था ये यहाँ पे, अब तो दोबारा 5 मिनट में देखोगे ना, ये तो 1 मिनट का हो गया। तुम्हारे पास दो दो वो है ना, दो दो सेट। मॉनिटर है। हाँ तो उसमें एक में 5 मिनट लगा के रखा करो, एक में 1 मिनट देखा करो। देखिए सर, एक बार मैंने इसको कैसे करूंगा, इसको 5 मिनट और 1 मिनट में एक साथ कैसे कराएंगे सर? नहीं यहाँ पे नहीं, जब तुम अपना ट्रेडिंग करते हो तो एक स्क्रीन में 5 मिनट लगा लिया करो और एक में 1 मिनट। ओके सर। हाँ तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहेगी उसमें, तो दिखता रहेगा ना तुम्हें कि 5 मिनट में क्या कर रहा है, 1 मिनट में क्या कर रहा है। ओके सर। ये ऑप्शन के लिए ना 2-3 स्क्रीन की जरूरत पड़ती है इसी मेरे इसी मेरे पास वजह से। 3 स्क्रीन है सर। हम्म, एक स्क्रीन में काम चल जाता है लेकिन कई बार पड़ जाती है जरूरत। नहीं सर प्रभु, इतने एक्सपर्ट, इतना, इतनी प्रैक्टिस और इतना हार्डवर्क मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग करते होंगे, तो 2 स्क्रीन तो मिनिमम ही रखते हैं अभी तो। हाँ ट्रेडिंग करनी है तो एक दो स्क्रीन तो चाहिए ही चाहिए नहीं, फिर। मैंने 2 स्क्रीन लगा, दो बड़ी स्क्रीन लगा रखी, एक 32 इंच की, एक 30 इंच की शायद है। 2 स्क्रीन हम्म, तो लगाई हुई है सर। ये एक एलएस हुआ है, और ये यहाँ पे बोलेंगे सर कि भाई ये यहाँ पे ये हुआ है, 5 मिनट का चार्ट फाइव है। मिनट का चार्ट है ये, बीओएस हुआ है। ये दो कैंडल थी, इसका हाई था, इसने हाई। नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है देखो, जी सर। नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक से फिर ये गिरा है वापस। ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहीं से गिर गया। ऑर्डर ब्लॉक पे आया पास में, हाँ फिर यहाँ पे, टारगेट टारगेट दे दिया इसने, यहाँ ऑर्डर पे ब्लॉक पे गिरा। 5 ऐसे लगा देता हूँ फिर। ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का है, ये हमारे साथ है। अभी यहाँ पे ये दो जी बना है, ये हुआ। फिर यहाँ पे बीओएस देखते हैं, तो बीओएस, ये वाला लो का बीओएस बनेगा। हम्म ये वाला लो का बीओएस बना, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनेगा भाई। उसके बाद ये यहाँ से नीचे आया, पर ये यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक से वापस कंफर्म नहीं हुआ सर, 1 मिनट में तो वापस आया नहीं। यहाँ से दबा दब के रही है सर। अभी आया है, अभी आया है, और अभी अभी मूविंग एवरेज से स्लोप अच्छा नहीं है सर। नहीं नहीं, इसकी एंट्री तो वहीं पे बन जाएगी। यहाँ पे, ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पे गया ना इसमें, ये सर। तो ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर से ये जैसे ही इसने ये गिरा है, हम्म। और ये क्या नाम है इसका, एक और हमें ये जो दो रेड कैंडल्स दिख रहे हैं इसको ब्रेक किया तो वहीं से एंट्री बन जाएगी इसकी। वैसे तो इसको ऊपर से भी शॉर्ट कर सकते हैं, ये इनसाइड बार और उसका उसने रेड कैंडल बनाया है ना ये आपका, वो वाला सेटअप कैंडल बन जाता है ये इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार वाला, हाँ और इवनिंग। डबल टॉप स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। हम्म, तो वहीं से ये फॉल हो गया इसका। ओके, ये दोबारा नीचे और, उसी उसी जोन पे आया है दोबारा, और फिर दोबारा गिरा है। जी सर। ये यहाँ से बाइंग हुई थी, और ये हम्म, वापस इसलिए यहाँ पे अटकना ही था। देखो
जो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि जो भी हमें कंफर्म सबसे अच्छा सेटअप मिले ना, उसमें तो ट्रेड ले लेना चाहिए जरूर। बाकी अगर कहीं पे डाउट हो रहा है या तो उसको फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। वो फिर बाद में समझ के फिर कभी बाद में बनेगा तो उसको बाद में देख लेंगे। लेकिन ये है कि पहले जो अपने कंफर्म सेटअप और अच्छा जो समझ में आ रहा है वहां पे प्रॉफिट ले लिया जाए। तो जो भी सेटअप अगर हमें कंफर्मेशन देता है, स्ट्रॉन्ग दे रहा है और हमें समझ भी आ रहा है, तो वहां पे फिर हम अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि पूरे दिन में सारे ट्रेड्स पकड़ने हैं। तो जो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, ओवर ट्रेडिंग की वजह से भी लॉसेस होते हैं। मतलब एक में तुम प्रॉफिट बनाओगे, एक में तुम लॉस कर दोगे, तो ऐसा भी हो जाता है कई ठीक बार है, हम। फिलहाल मेरे साथ अभी ऐसा ही कुछ हो रहा हाँ, मतलब जिसमें कंफर्मेशन हमें कम होता है ना, हम जबरदस्ती वो ले लेते हैं ट्रेड और फिर लॉस कर देते हैं। जबकि कोई अच्छा एक सेटअप मिल गया और उसमें प्रॉफिट बन गया तो ठीक है, उसके बाद कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं तो छोड़ दो फिर। उस दिन उतना हो गया बहुत है, बाकी है। अपना स्टडी करो। ओवर ट्रेडिंग से भी लॉस होता है ज्यादा। मतलब स्टार्टिंग में ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, अपना बस कंफर्म सेटअप पे ही ट्रेड लेना चाहिए। तो ये यहाँ पे ट्रिपल टॉप का सेटअप बना हुआ है, इसलिए अच्छी मूवमेंट आई है। एक, दो, तीन, ट्रिपल टॉप का स्ट्रक्चर है। एलएस करके गया था, इसलिए भी ये स्ट्रक्चर अच्छा है। तो इसने डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक क्लिक कर दिया। हम्म, ठीक है। सर नेचुरल गैस एक बार देख लीजिए ना। नेचुरल गैस में लिक्विडिटी स्वीप करके इवनिंग सा पैटर्न बनने पर 5 मिनट में मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, 50 मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गया। ठीक है, देख लेते हैं। तो नेचुरल गैस 5 मिनट में, हाँ तो ट्रेड तो बन रहा है। अभी इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो दे दिया। उसको कर दिया। हाँ, वो इसका ट्रेड तो बना है। इसको तो हम पहले ही ऊपर से शॉर्ट कर देते। मैं वो हम शॉर्ट का ही तो वेट कर रहे थे इसका, तो ऊपर से ही कर देते। जैसे इसने लिक्विडिटी स्वीप करके ये पुल बैक किया ना, फिर एक ये कैंडल बनाया है, इससे पहले वाला जो अभी बन रहा है उससे पहले वाला, तो वहां पे शॉर्ट का ट्रेड था। टारगेट इसका नीचे तक दिखता है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप है 3.370, 3.370, 3.349 वाले एरिया तक। 5 अपेक्स एक्सचेंज तो 3। बस ये यहाँ पे अभी जहाँ पे अटक रहा है थोड़ा सा यहाँ अटक सकता है, एक जोन बना हुआ है, लेकिन इसने ब्रेक किया है तो ट्रेड तो ले लेते हैं, चाहे कम क्वांटिटी के साथ लो, लेकिन ट्रेड तो बन रहा है। तो एक बार अगर रिटेस्ट रिटेस्ट करेगा, दोबारा गिरेगा तो दोबारा एक क्वांटिटी ऐड कर लेना, तो ऐसे कर सकते हैं इसे। डबल टॉप बनाया है, लिक्विडिटी स्वीप किया है, अच्छा गिर रहा है, वॉल्यूम भी आ रहा है। जी सर। चलो करते हैं, कल मिलते हैं क्लास में फिर दोबारा से रिवीजन। ये इसका प्रैक्टिस करना है और इस सेटअप को पक्का करना है, और कुछ और नई चीजें देखेंगे। तो सर ये सेटअप आप जो जो बेसिकली ट्रेड करते हो सर, वो आप कौन हम्म, से सेटअप पे ट्रेड करते हो सर मोस्टली? ये तो मैं करता ही हूँ क्योंकि इसमें डबल कंफर्मेशन होता है इस वाले में। ओके। हाँ, तो स्टार्टिंग में
मतलब स्टूडेंट्स अगर इस पे काम करेंगे तो सेफ्टी रहती है ना एक तरह से उनकी भी, क्योंकि डबल कंफर्मेशन के साथ जाएंगे तो गलतियां नहीं होती। जी सर। हाँ, और ये सेटअप अच्छा काम करता है, तो इसमें और ट्रेड्स भी मिलते हैं मतलब मिलते हैं, आज। हाँ काफी आज। अच्छे क्वांटिटी में मिलते हैं। हाँ तो वीक में अगर तुम्हारे 3 ट्रेड्स भी अच्छे मिल गए तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व है। प्रॉब्लम वहां आती है ना जब आप बहुत सारे ट्रेड्स लेने लग जाते हो ना और बिना सेटअप के लेते हो, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज मतलब अगर 3-4 सेटअप भी ठीक ठाक मिल गए वीक में तो आपका काम हो जाता है, मतलब वहां पे प्रॉफिट आपका बन जाएगा। जी तो सर। स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कम करना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, कंफर्म सेटअप पे ट्रेड करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाए फिर ट्रेड आप इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में मिस्टेक्स बहुत होती है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इस वजह से जैसे तुमने प्रॉफिट बनाया फिर कोई गलत ट्रेड ले लिया विदाउट कंफर्मेशन तो लॉस हो गया, तो ये प्रॉब्लम है। अब मैंने जैसे आज का बस एक सिंगल ट्रेड ही बहुत था, ये मतलब पूरे दिन में अगर कुछ भी नहीं करते खाली बस निफ्टी ले ये लेते चीज और ये चीज मुझे पहले दिखाई नहीं दी सर। कोई बात नहीं। तो कोई भी अच्छा ट्रेड सिंगल मिल जाए तो वो भी पूरे दिन में बहुत होता है, मतलब अच्छा ट्रेड मिलना चाहिए लेकिन अच्छा से कंफर्म सेटअप हो तो उसमें फिर इशू नहीं होता। ये बीओएस, और इसमें से ये बीओएस हुआ है और ये लिपो आ गया, तो अपन इससे डायरेक्ट 1 मिनट में चले जाएंगे ना। हम्म। तो क्योंकि ये आप। बीएस तो पहले ही हो गया, इसने गिरते ही बीएस कर दिया और इम्पल्सिव मूव उसे काउंट करेंगे। जी सर। और इसने फिर ये 1 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके डबल टॉप बना के गिर गया ये। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था, एक तो फ्लो चार्ट आप मुझे बना के देने वाले थे, फ्लो चार्ट में क्या होता है सर? फ्लो चार्ट में कंडीशन लिखूंगा कि ऐसा होगा तो ऐसे, जैसे कंफर्मेशन सेटअप का ही उसमें फिर तुम्हें याद रहेगा कंफर्मेशन सेटअप। तो मतलब स्टेप्स होते हैं फ्लो चार्ट, जैसे हम ओके। मतलब छोटे क्लासेस में करते थे ना, वो फ्लो चार्ट बनता है कि उसमें डिसीजन आप ले सकते हो ना कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, ये हुआ तो ये करना है, कंडीशंस उसमें होंगे। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जी हुआ, सर फिर समझ गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फिर ऐसा हुआ, फिर 1 मिनट पे जाके देखेंगे, फिर उसमें एंट्री कैसे बनेगी, तो वो सब है। जी सर समझ गया। हम्म। चलो फिर जी सर। वैसे तो कोशिश यही होनी चाहिए कि दिन में 1-2 अच्छे ट्रेड मिल जाए तो काफी होता है। जी सर। अननेसेसरी ट्रेडिंग से लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी ये रिटेस्ट करने आई थिंक जा रहा है, ऊपर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बन रहा है। जी सर। अनमिटिगेटेड मिटिगेटेड, लेकिन इसने हाँ ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप किया है ना, तो अच्छा है। चलो देखते हैं इसको क्या करता है अभी। जी सर। मूविंग एवरेज के नीचे है अभी और रिटेस्ट के लिए लग रहा है जा रहा है। एक खैर यहाँ से बाइंग एक तो छोटी सी आनी थी ये, क्योंकि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और ये वाला अनमिटिगेटेड एरिया था, तो एक छोटा सा पुल बैक तो आना ही था। कौन और सा अनमिटिगेटेड सर, कौन से उसमें देख रहे सर आप? मैं तो एक्सआई में हूँ ये। ओके ठीक। हाँ 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में अभी जहाँ से पुल बैक दे रहे हैं ना, वो वाला जोन अनमिटिगेटेड था ना ये। जी सर। चलो ठीक है फिर, ओके। मैं आप मुझे फ्लो चार्ट रेडी करके दीजिए सर। बाकी मैं इसके ऊपर कल सुबह भी आके इसमें प्रैक्टिस करता हूँ सर उनसे। ठीक है ठीक है। बहुत सारी चीजें
माइंड से स्किप हो जाती है वो। निफ्टी तो तुम्हें डेली देखना पड़ेगा। जी सर, निफ्टी में डेली देख ही रहा हूँ सर। जी सर। और सर वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लो चार्ट देख लीजिए सर, अगर टाइम मिले तो रेडी कर दीजिए सर। हाँ फ्लो चार्ट में संडे को बनाना पड़ेगा, टाइम मिलेगा ना तो फिर बनाऊंगा। जी सर। चलो ठीक है फिर, ओके थैंक यू, थैंक यू गुड सो मच नाइट। सर। रिकॉर्डिंग ऑफ करके एंड कर दीजिए।